जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल गतिमत्व मोटिव्स पर। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी के अद्भुत अनमोल विचारों की, जो न केवल महाभारत लेकिन हमारे जीवन के हर मोड़ पर लागू होती है। श्री कृष्ण की बातें सदियों से लोगों को जीवन को सच के समझने के संघर्षों का सामना करने और सच्ची प्रेरणा पाने में मदद करती है। तो आइए श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से सीखते हैं और जीवन की सच्चाई को समझते हैं। गीता का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण संदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह है कि कर्म ही धर्म है। अक्सर हमारे जीवन में हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई बार हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि हमें भविष्य की चिंता होती है, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया है कि बिना परिणाम की चिंता किए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जीवन में अगर हम अपने परिणाम को पूरे दिल से करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम सिर्फ कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम जीवन में सोचते हैं कि किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म में ध्यान दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमेशा याद रखें कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जो भी कार्य आपके हाथ में है उसे पूरे समर्पण के साथ करें। जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि आपने अपना कर्म कितनी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किया। परिणाम की चिंता करने की बजाय अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए लगाए। जीवन की एक और सच्चाई जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया है वह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज़ परिवर्तनशील है। सुख दुख, सफलता असफलता सभी क्षणिक होते हैं। इसलिए हमें जीवन की किसी भी स्थिति में फंसकर नहीं रहना चाहिए। जीवन के हर पल को स्वीकार करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि यह भी एक समय के बाद बदल जाएगा। कृष्ण की यह सीख हमें धैर्य और स्थिरता सिखाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह विचार करना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। इसी तरह जब हमें सफलता मिलती है तब हमें ये समझना चाहिए कि यह भी स्थायी नहीं है। इससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और नकारात्मकता से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन में बदलाव का स्वागत करें। कठिन समय हो या खुशी का पल, इसे अपने जीवन का हिस्सा समझें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के हर संघर्ष से निपटने का साहस देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है तब वह सबसे बड़ी ताकत हासिल करता है। अर्जुन को जब अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जब तक वे अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी युद्ध या परिस्थिति को जीत नहीं सकते। जीवन की सच्चाई यही है कि हमारे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें जीवन में किसी भी मुश्किल घड़ी से उबार सकता है।
और हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। यह हमारे भीतर के संदेह को दूर करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरों से समर्थन की उम्मीद करना व्यर्थ है। आत्मविश्वास की शक्ति ही हमें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालती है और हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि मन के नियम ने अर्जुन से कहा था कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए तो यह उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जीवन की हर समस्या और तनाव का मूल कारण हमारे मन में छिपा है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाना सीखें। सबसे ज़रूरी है ध्यान और संयम के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखें और हर परिस्थिति में शांत रहें। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तब जीवन की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा में यह विशेष रूप से कहा गया है कि दूसरों की सहायता करना एक महान कार्य है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं का ध्यान रखें। कई बार हम दूसरों की समस्याओं में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि एक योद्धा के रूप में उसकी जिम्मेदारियां अपने सैनिकों की रक्षा करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत संघर्षों को नज़रअंदाज करे। जीवन में दूसरों की सहायता करना महान है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत की अनदेखी करें। श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारे पास भी सीमाएं हैं। जो लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वे खुद को भूल जाते हैं तो अंततः वे थकान और तनाव से गुजरते हैं। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। जब आप दूसरों की सहायता कर रहे होते हैं तब यह ना भूलें कि आपका भी जीवन मूल्यवान है। अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। केवल तभी आप दूसरों की अधिक प्रभावी तरीके से मदद कर पाएंगे। जब आप खुद को संतुलित और स्वस्थ रखेंगे। किसी की सहायता करने से पहले खुद की देखभाल करने श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में मोह और माया से मुक्त रहना चाहिए। सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। हम अक्सर भौतिक सुखों और संबंधों में इतने उलझ जाते हैं कि असली जीवन के सुखों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि सभी भौतिक वस्तुएं और रिश्ते अस्थायी हैं और इनसे बंध करना जीवन में दुख का कारण हो सकता है। जीवन की सच्चाई यही है कि जितना ज़्यादा हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह बढ़ाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें चिंता, तनाव और दुखों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाया है कि मोह माया से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप भौतिक वस्तुओं का आनंद नहीं लें, बल्कि उनका आपके मन पर
कोई अधिकार ना हो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने अंदर एक ऐसी स्थिति विकसित करनी चाहिए जहां हम जीवन की घटनाओं और वस्तुओं को बिना उससे बंधे हुए देखें। जैसे एक कुम्हार का उदाहरण ले, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। वह जानता है कि मिट्टी उसकी है, लेकिन बर्तन के टूटने से उसे कोई दुख नहीं होता। हम भौतिक वस्तुओं और संबंधों को मूल्यवान समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए मोह माया से मुक्त रहे और जीवन को ऐसे जिए कि किसी भी स्थिति में आपका मन स्थिर और शांत रहे। जब आप मोह से मुक्त होते हैं, तब आप सच्चे आनंद और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन में महत्वपूर्ण है कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, आपको शांत और संयमित रहना चाहिए। अर्जुन के युद्ध समय जब वह भ्रमित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अनिश्चित हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, मानसिक स्थिरता बनाए रखने का महत्व समझाया। यह सीख केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब आप शांत और संयमित रहे। शांति के साथ हम किसी भी परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चाहे जीवन में कोई भी चुनौती आए, शांत चित्त से सोचने और धैर्य रखने से हम उस स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चाहे जीवन में कोई भी चुनौती आए, शांत चित्त से सोचने और धैर्य रखने से हम उस स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। शांति का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मन की स्थिरता है। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, पहले शांत रहें, परिस्थिति को अच्छे से समझें और फिर निर्णय लें। जब आप मानसिक रूप से स्थिर होते हैं, तब आप समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन एक यात्रा है, जहां हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानना चाहिए। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें उस बदलाव से उभरने में मदद करता है। जब हम अपने कर्म और धर्म समझकर करते हैं, मुँह समझ कर नहीं, और दूसरों की सहायता करते हुए खुद को नहीं भूलते, तभी हम असली जीवन का आनंद पा सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह बताती है कि जीवन की हर परिस्थिति का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने मन को स्थिर रखना है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी जो हमें श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से मिली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सच्चाई और प्रेरणा से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल
गतिमत्व मोटिव्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के पास आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले वीडियो में हम और भी दिलचस्प कहानियाँ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखें, आपका जीवन अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसे सच्चाई और प्रेरणा से भरपूर बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।